नवरात्र के आखिरी दिन देवी के स्वरूपों का पूजन, दिन की तप का फल पाने के लिए कन्या पूजन। इतिहास बहुत पुराना, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा। हमारे भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल में जीवित कन्या को देवी बनाकर पूजने का रिवाज, जिन्हें कुमारी देवी कहा जाता है, साक्षात काली का स्वरूप मानकर उनको पूजा जाता है। यह परंपरा करीब 3 सदी पुरानी बताई जाती है। कालातन में यहाँ 11 कुमारी देवियाँ हैं। जैसे ही एक कन्या से देवी की उपाधि वापस ले ली जाती है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कुमारी देवी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन होती है कुमारी देवी और कैसे होता है उनका चयन। कैसे साधारण कन्या बनती है कुमारी देवी। नेपाल की कुमारी देवी का चयन के लिए जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि कुमारी में 32 गुणों का होना अनिवार्य होता है। कुंडली के अलावा उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उनके कुमारी देवी बनने में मदद करते हैं। जैसे उनके समक्ष भैंस के कटे सिर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने पुरुष वहां नृत्य करते हैं। अगर जो भी बच्ची बिना किसी डर के इन परिस्थितियों को पार कर लेती है, उसे मां काली का अवतार मानकर कुमारी देवी बनाया जाता है। रॉयल गॉडेस नेपाल के लोगों की जीवित देवी या कुमारी देवी शाक्य या वज्राचार्य जाति से संबंध रखती है। इन्हें नेपाल के नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। नेपाल में करीब 11 कुमारी देवियां होती हैं, जिनमें से रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना गया है। 3 साल के उम्र में ही बना दी जाती है। शाक्य और वज्राचार्य जाति की बच्चियों को 3 वर्ष का होते ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती है, जिसके बाद चयनित कन्या को कुमारी नाम दे दिया जाता है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी अर्थात जिसका अंत नहीं हो सकता कहा जाता है। मासिक धर्म आने से पहले तक ये कन्याएं ताम्र के लिए रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी बनकर नहीं रह सकती हैं। इसकी भी एक अवधि होती है, जब तक ये यौवन की दहलीज में पांव न रख ले, अर्थात जब तक इन्हें मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये कुमारी देवी की पदवी पर रहती है और उसके बाद कोई अन्य बालिका कुमारी देवी बनाई जाती है। लोगों की आस्था। जब नेपाल में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था, अत्यधिक तीव्रता से आए भूकंप ने नेपाल की जमीन को हिलाकर रख दिया। हजारों की संख्या में लोग इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मौजूद लोगों पर आंच तक नहीं आई और वह स्थान था जीवित देवी के नाम से प्रख्यात नेपाल की कुमारी देवी का मंदिर। ये है मान्यता। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवियां आपदा के समय उनकी रक्षा करती है। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। तब से लेकर अब तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है। अलग हो जाता है रहन सहन। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी घर में रखा जाता है, जहां रहकर वे अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती है। वह केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन उनके पाँव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे चली जाती है। पदवी। कुमारी देवी की पदवी उनसे तब छीन ली जाती है जब उन्हें या तो मासिक धर्म शुरू हो जाए या फिर किसी अन्य वजह से उनके शरीर से रक्त बहने लगे या फिर मामूली सी खरोंच ही क्यों ना पड़ जाए। नहीं कर सकती शादी। कुमारी देवी की पदवी से हटने के बाद उन्हें आजीवन पेंशन तो मिलती है, लेकिन नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जो भी पुरुष पूर्व कुमारी देवी से विवाह करता है, उसकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है।
इसलिए कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण उनमें से अधिकांश आजीवन कुंवारी रह जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।